हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। मैं देखो कंटेंट डी प्लस डी पीआरटी की तैयारी कर रही हूँ। तो किसने कहा था इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दो जीएस के। तो जीएस सबके लिए जो मैं करूँगी, मैं ये कर रही हूँ, आप भी कर सकते हो। क्योंकि देखो बीइंग अ साइंस स्टूडेंट तो पूरी जीएस तो समझ में आती नहीं है। तो मैंने कुछ कुछ टॉपिक लिखे हैं, वही मोस्टली मैंने किए हैं। हिस्ट्री तो वैसे मैंने कंप्लीट कर रखी है, बट फिर भी हिस्ट्री के लिए अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है, सबसे पहली बात है हिस्ट्री में टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, वो आप याद कर सकते हो। तो इंसिडेंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिंधु घाटी सभ्यता, बुद्धिज़्म मतलब बुद्ध वाले, मौर्याज, गुप्ता और वल्दाज। मिडिवल में दिल्ली सल्तनत, कि दिल्ली सल्तनत में क्या हुआ सबसे इम्पोर्टेंट है, मुगल पीरियड, विजयनगर एम्पायर, वॉर और बैटल, जो इम्पोर्टेंट वॉर और बैटल हुई थी उस टाइम पे, पानीपत का युद्ध, ये सारे। मॉडर्न में 1857 की क्रांति तो है ही, गवर्नर जनरल कौन बना, किसके काल में क्या हुआ, रेल किसके टाइम पे आई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो गांधी जी का एरा और आईएनसी के सेशन, जो कांग्रेस अधिवेशन हुए थे ना 1885 में कांग्रेस बनी थी, उसके बाद जितने भी अधिवेशन स्टार्ट हुए थे 1886 में पहला हुआ। तो उसकी मतलब जो जब हुआ था तो किसने अध्यक्ष था, 1885 का मुंबई में हुआ था, तो कौन अध्यक्ष था, 1886 का कहाँ हुआ, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट है, जिसका फीमेल का था, इंडिया की सरोजिनी नायडू का, वो कहाँ पे हुआ, और राष्ट्रीय गान किस में गाया गया, वंदे भारत किस में गया, गांधी जी ने किसकी वो करी, जवाहरलाल नेहरू ने किसकी करी, तो ये जो इम्पोर्टेंट सारे तो नहीं हो पाएंगे, वो आप इम्पोर्टेंट डालोगे ना कि इम्पोर्टेंट कांग्रेस अधिवेशन, तो कुमार गौरव सर की एक वीडियो आ जाएगी, उन्होंने बड़ी डिटेल में समझा रखा है, वो याद हो जाएगी, 1-1.5 घंटे की वीडियो है। तो ये सारे टॉपिक तुम वहाँ से कर सकते हो, एक टॉपिक यूट्यूब पे डालो और फिर उसके क्वेश्चन लगा लो। तो ये तो हिस्ट्री का पोर्शन हो गया। बात करते हैं पॉलिटी में आर्टिकल्स, शेड्यूल, इम्पोर्टेंट अमेंड मतलब अधिवेशन, जो अधिवेशन नहीं, संशोधन, जो आर्टिकल में संशोधन हुए हैं वो सारे, डीपीएसपी और बोर्ड फीचर, मतलब कौन से देश से हमने कौन सा, अमेरिका से कहाँ लिया है, रशिया से क्या लिया है हमने, और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं, तो ये सारे टॉपिक हो गए। और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ये हो गया। तो मैं हिंदी में भी बता रही हूँ, कोई हिंदी मीडियम है, मैं तो आर्टिकल इंपॉर्टेंट ही करने हैं, इसमें सारे नहीं करने। मैंने भी मोस्टली इंपॉर्टेंट ही कर रखा है, शेड्यूल्स। और जो स्टार्टिंग में वो आजकल तो प्रस्तावना से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रस्तावना जो दे रखी है ना, उसमें से जो पूरी तरीके की इसमें कौन सा शब्द नहीं है, इस तरीके से भी मैंने एक क्वेश्चन देखा था। तो फिर जब तुम क्वेश्चन लगाओगे तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। और जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं वो तो सारे इंपॉर्टेंट हैं ही। पॉलिटी का हो गया। अब इकोनॉमिक्स का, अब देखो मेरे को हिस्ट्री और जोग्राफी पॉलिटी बहुत अच्छे से आती है, लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं आती बिल्कुल भी। तो इसके बारे में सिर्फ मैं तय करने वाली इकोनॉमिक्स में, और जो होगा देखा जाएगा। 5 ईयर प्लान, ये दोनों टॉपिक तो मैंने पूरे पूरे कर रखे हैं। ये तो सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट ठीक है, लेकिन ये तो मेरे पूरे पूरे कंप्लीट है। इसमें 5 ईयर प्लान, इनकम मेजर मेथड मतलब जीडीपी और जीएनपी, आरबीआई और आरबीआई की पॉलिसी, बजट, एक तो बजट होता है वो हर साल इस वाला भी बजट आ चुका है, एक उससे पहले पीआईबी समरी आती है, वो भी देख सकते हो। मैंने तो इस बार वाला बजट ही किया, इकोनॉमिक सर्वे, मतलब मैं ऐसा पूरा नहीं करती, वीडियो देख लेती हूँ, वीडियो में से जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कर लेती हूँ। और 5 ईयर प्लान की भी मैंने वीडियो देखी थी, तो इसमें मैंने इकोनॉमिक जो टॉपिक मैंने बताए हैं मैं कर चुकी हूँ, और इनके नोट भी बना रखे हैं, बस पढ़ना रहता है। बस मैं इतना ही करूँगी क्योंकि सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 20 नंबर की जीएस आएगी और हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। हमें ये नहीं है कि हमें पता चला हिस्ट्री के लिए पता 2-3 महीने हिस्ट्री में लगा दिया, ऐसे तो कभी ख़त्म नहीं होने की। साइंस देखो, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट में ठीक ठाक है। तो फिजिक्स में तो इतना इंपॉर्टेंट, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री तो हो जाते हैं, और वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री से क्वेश्चन कम आते हैं, जो बायोलॉजी से ज़्यादा होता है। एक तो एसआई यूनिट, इंस्ट्रूमेंट, इन्वेंशन मतलब कौन सा आविष्कार किसने किया, और पोलियो का आविष्कार किसने किया, इस तरीके से फॉर्मूला, और फॉर्मूला की जो थ्योरी है। फिजिक्स में हो गया, केमिस्ट्री में हो गया, केमिकल नेम, पीरियोडिक टेबल, ये याद होनी चाहिए। पीरियोडिक टेबल से ना बहुत क्वेश्चन आते हैं। अलोए और इम्पोर्टेंट लो। अब बायोलॉजी के आ जाते हैं, तो बायोलॉजी में ह्यूमन डिसीज़, विटामिन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, अगर ये करना चाहो तो ये कर सकते हो। वैसे मैंने बायोलॉजी मेरी कंप्लीट हो गई है। अगर किसी को नोट्स अब मेरे चाहिए तो बता देना, मैं पीडीएफ भेज दूँगी बायोलॉजी की, पर मेरे नोट्स इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है। और वैसे बायोलॉजी इंग्लिश में मेरे को लगता नहीं हिंदी में समझ में भी आएगी किसी को। अब बात कर लेते हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी कुछ टॉपिक यहाँ लिख रखे हैं, और जो मुझे बाद में इंपॉर्टेंट लगे थे वो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, तो दोनों दिखा देती हूँ।
सबसे पहले इंडिया का मैप बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, इंडिया का मिडल कौन सा मतलब अभ्रक कहाँ से मिला, माइस कहाँ से, कौन सा चीज़ कहाँ से मिली वो। और ये आप NCERT में से ढूंढ सकते हो, या फिर मैंने तो परमाल SSC का बैच रखा है, मैं वहाँ से कर रही हूँ। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व की हो गया, रिवर्स और ट्रिब्यूटरी, मतलब कौन सी रिवर कहाँ जा रही है, उसकी ट्रिब्यूटरी और सहायक नदी कौन सी है उसकी। क्रॉप, रबी और खरीफ की फसल, ये बहुत क्वेश्चन आता है। और रामसर साइट, इसमें हिमालय का टॉपिक भी है, एक हिमालय का टॉपिक भी हो गया। करंट अफेयर तो मैं 6 महीने कर लो, लेकिन मैं 6 महीने की नहीं करती, हर महीने की कुमार गोला सर की एक वीडियो देख लेती हूँ जो 2-2.5 घंटे की होती है। उसमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से देखने चाहिए करंट अफेयर, किस स्पोर्ट से किसी को कोई प्राइज़ मिला हो, कोई अपॉइंटमेंट हुआ हो नया, किसी को अवार्ड मिला हो, और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम कोई निकली हो, और इंडेक्स की भारत कौन से उसमें कौन सी पोजीशन पे आई। तो ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस करंट अफेयर में। बाकी तो बहुत सारा है, मेन इन पे कि स्पोर्ट में क्या हुआ है, अपॉइंटमेंट किसका हुआ है, अवार्ड किसको मिला है, और बुक भी कर सकते हो कौन सी बुक किसने लिखी, ये सारे होगा। और ये आपको कुमार गौरव सर हर महीने की कराते हैं, जब पेपर आएगा वो आप हर महीने की देख सकते हो। ये करंट अफेयर मैंने अभी नहीं करे, तो ये मैं बाद में करूँगी जब कभी नोटिफिकेशन आएगा, जब 1-1 महीने की कर लूँगी तो 2-3 घंटे में हो जाएगी। अब कुछ ज्योग्राफी के और भी टॉपिक लिखे थे, क्योंकि मुझे कम लगे थे कि इंडिया का मैप, इसमें आप वर्ल्ड मैप काट सकते हो, क्योंकि वर्ल्ड मैप करना इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, कितना करता है, नेबर कंट्री कौन है, लैंगिट्यूड और लॉटिट्यूड वो इंपॉर्टेंट। सोलर सिस्टम भी कर सकते हैं, छोटा सा है। कॉन्टिनेंट और ओशन, क्लाइमेट, रिवर, कैपिटल, माउंटेन्स और पैरेलल मेरिडियंस, तो ये सारे टॉपिक हो गए। अब मिसलेनियस टॉपिक जो मतलब एक तरीके से वो वाले स्टैटिक जीके पूछ लो, तो स्टैटिक जीके में एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सेंसस तो 2011 की चल रही है, तो आराम से मिल जाती है। डांस और डांसर, कौन सा डांस हुआ, कौन सा डांसर हुआ, फेस्टिवल कौन से शहर में कौन सा कथक का मनाया जाता है, कर्नाटक में कौन सा होता है, इंस्ट्रूमेंट और म्यूजिशियन, स्पोर्ट। और एक ये वाली रिपोर्ट है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, 24 गलत लिखा हुआ है, 2021 की रिपोर्ट है, वो कर सकते हो, इसलिए इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ 2021 आएगा, इसकी जो एक रिपोर्ट है उसकी तो आपको एक वीडियो मिल जाएगी, कुमार गौरव सर के भी मैंने वहाँ से किए थे, कौन सा स्पोर्ट में किसको वो मिला, ये सब चलते जो रहते हैं वो सब आप कर सकते हो मिसलेनियस टॉपिक में। अब कुछ टॉपिक मैंने इधर भी लिखे हैं जो मुझे बाद में लगा ये वही वाले हैं, वैसे जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं ये वही वाले हैं, और फिर भी आप देख सकते हो। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले मॉडर्न हिस्ट्री कर सकते हो, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, मिडिवल से थोड़े कम और एंशिएंट से और भी कम। अब लेकिन दोनों से पूछने लग गया है। पॉलिटी के तो मैंने बताई दिए, इकोनॉमी ये मैंने, स्पोर्ट में स्टेट, T20 में हॉकी, फुटबॉल, कॉमनवेल्थ, और डांस है फोक डांस। क्रिकेट नहीं पूछता है स्पोर्ट में, क्रिकेट नहीं पूछता, क्योंकि क्रिकेट के बारे में सबको पता रहता है, मोस्टली ऐसे गेमों के बारे में पूछता है। और जो कुछ और मिसलेनियस टॉपिक है, नेशनल सिंबल, ऑर्गेनाइजेशन, ऑल फर्स्ट थिंग, मतलब पहली क्या चीज़ है, जैसे पहली कोई भी चीज़ पहली हो रही हो वो चीज़, नेशनल और इंटरनेशनल डेट्स, डेट की इस डेट पे कौन सा होता है, अवार्ड जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण, कोई खास पर्सनैलिटी है उसको चर्चा में है उसको मिला हो वो हो गया। साइंसेस मैंने बता दिया, साइंस का मैंने बता दिया, इतना ही लिखा हुआ है, तो मतलब GS का 20 नंबर का आता है। तो ये मैंने टॉपिक लिखा है, मैंने मोस्टली यही टॉपिक करा है और इन्हीं का मैं रिवाइज करती हूँ। और बाकी और जो प्रीवियस ईयर करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो, और ऐसे आप कर सकते हो। आप देखोगे आपको काफ़ी क्वेश्चन ठीक होने लग गए। कोई भी एक टारगेट बनाओ, क्योंकि पूरी GS पढ़नी पॉसिबल नहीं है इतने कम टाइम में, वो 20 नंबर के लिए। तो आई होप समझ गए होगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर देना।